अब इसका 7th क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से, समझ में आ गया? इट इज क्लियर? क्वेश्चन नंबर इसी का 7th पार्ट करके बताइए। -4/7 raised to the power 3. -4/7 raised to the power 3. And I will check your copy. सबको करना है क्वेश्चन नंबर 7, -4/7, और आंसर बताइए मुझे। इसका 7th पार्ट है आपका -4/7 raised to the power 3. Yes. Express in rational number. सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे। क्या आंसर आएगा इसका? इशिका माथुर, हैव यू डन? इशिका माथुर, I am observing you. You are not doing the question. सुजल, चेक योर आंसर। आंसर चेक करिए। योर आंसर इज नॉट करेक्ट। Palak, your answer is not correct. डिनोमिनेटर में 98 के लोगों ने क्या किया है कि 98 आ गया? चेक योर आंसर। Yes, Devansh, have you done? Yes, Ritika, I am checking your copy. ये 54 कैसे आ गया? -54, 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना होता है? 54 और 64। चेक योर आंसर रितिका। मल्टीप्लिकेशन में कैसे मिस्टेक हो रही है? हर्षवर्धन, हैव यू डन? हर्षवर्धन, कर लिया आपने? टेल मी फास्ट। यस चित्रा, हैव यू डन? चित्रा, पलक, हैव यू डन? पलक, write in your chat box. Done? Show me your copy.
Yes, Palak, show me your copy. Yes. Okay, right. Himanshu, Udairani, have you done? Himanshu? Show me your copy. Himanshu. Himanshu, show me your copy. Yes, Hardik Swami. Yes, right. Yes, check your answers, all of you. देखिए -4/7 रेज टू द पावर 3. रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या है कि आपको -4/7 को कितने टाइम रिपीट करना है? 3 टाइम. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -4/7 मल्टीप्लाइड बाय -4/7 मल्टीप्लाइड बाय -4/7. 3 टाइम रिपीट किया. क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी थी? 3 थी. जितनी भी पावर होती है उतने टाइम हम रिपीट करते हैं. रिपीट करने के बाद आपको क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है. अब पहले आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को, और इसके साइन को. माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस. तो ये हो गया आपका -4/4 मल्टीप्लाई तो करते हैं हम 4 16 और 16/4 64. तो ये हो गया -64/7 7 7 7 49, और 49 इंटू 7. बताइए मुझे, 49 इंटू 7 कितना आंसर आया? मल्टीप्लाई करिए. यस, 343. आपका आंसर क्या हो गया? -64/343. समझ में आ गया? टेल मी फास्ट. क्लियर? ओके, कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग. क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा. रिस्पॉन्स तो करो बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे अब आप लोग. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं? राइट साइड का नहीं दिख रहा आप लोगों को? ठीक है, मैं राइट साइड में नहीं लिख रही, सेंटर में ही लिखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज express each of the following as a rational number. एक्सप्रेस इन रेशनल नंबर. देखो, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि आपसे पूछा है कि आपको
रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होते क्या है। हमने पढ़े थे रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स, व्हाट आर रेशनल नंबर्स? क्वेश्चन तो हम तभी सॉल्व करेंगे ना जब हमें इनका मीनिंग पता है। क्या होते हैं रेशनल नंबर? हु विल टेल? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? यस वंशिका, वंशिका। वंशिका अनम्यूट योरसेल्फ। वंशिका अनम्यूट योरसेल्फ। वंशिका अनम्यूट योरसेल्फ। वंशिका कंवर करिए। इशिका माथुर आप बताइए आंसर। अनम्यूट योरसेल्फ। इशिका माथुर आंसर बताइए। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? इशिका माथुर अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर। आंसर नहीं है तो सीट करती जाओ इसको। अनम्यूट योरसेल्फ। आंसर आता है कि नहीं आता मुझे ये बताइए। यस और नो? इशिका माथुर। The numbers of the form PQ, numbers of the form PQ, where P and Q are integers. देख देख के हमने रेशनल लास्ट चैप्टर हमने रेशनल नंबर, जब हमको यही नहीं पता कि रेशनल नंबर Ma'am, your क्या है voice तो हमने is क्या not पढ़ा clear. चैप्टर? Who will give the answer? Yes, Palak. Ma'am, all integers are called rational numbers. All integers. मैंने जो आपको डेफिनेशन क्या थी? Ma'am, What is the all natural numbers include no? रेशनल नंबर की डेफिनेशन किसको भी नहीं पता? हाँ बताइए किसको पता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन? जब आपको यही नहीं पता कि रेशनल नंबर क्या होते हैं तो क्वेश्चन करने का तो मतलब ही नहीं है। जब आपको यही नहीं पता कि रेशनल नंबर क्या है तो आप कैसे इसको एक्सप्रेस करोगे रेशनल नंबर में? पढ़ते नहीं हो आप लोग बिल्कुल।
यस सुजल, अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए। Ma'am, a number in the form of A upon B, where A upon B are integers, and where B not equals to 0 are called rational numbers. यही बताया, शायद लिखवाई भी थी रेशनल नंबर की डेफिनेशन, लेकिन आप लोगों को तो पढ़ना ही है ना। मैम मेरी सही है क्या? यस, देखो रेशनल क्या होते हैं, नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हम किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे P और Q क्या हो सकते हैं? इंटीजर। P एंड Q आर इंटीजर्स, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। इसमें क्या कंडीशन होती है? कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, मींस इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। नंबर इन द फॉर्म ऑफ P एंड Q, P अपॉन Q, ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये होती है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उसको किस फॉर्म में लिखना है? P अपॉन Q के फॉर्म में, ठीक है, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब आपके पास क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। -6 रेज टू द पावर -1, इसको आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। रेशनल नंबर में P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। एक कंडीशन तो आपकी वो थी, और एक चीज मैंने और आपको बताई थी कि अगर पावर नेगेटिव होती है तो क्या कर, बताइए जल्दी से। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जो भी आपको नंबर दिया है इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका -6 रेज टू द पावर -1, ये इक्वल टू होगा 1 अपॉन -6 के। पावर को पॉजिटिव किया आपने, पावर को पॉजिटिव करोगे, पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल होगा। ये हो गया आपका कितना? 1 अपॉन -6, ये 6 अपॉन 1 था ना, ये हो गया 1 अपॉन -6। लेकिन इसको हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर को हम नेगेटिव नहीं रखते, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आपका आंसर हो जाएगा -1 अपॉन 6। यस, आया समझ में किस तरीके से करेंगे? क्लियर और नॉट? ओके, इसी का फोर्थ पार्ट देखिए, -2 अपॉन 3 रेज टू द पावर -1। अब बताइए, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। बताइए जल्दी से। -2 अपॉन 3 रेज टू द पावर -1, सॉल्व करिए इसको। कर रहे हैं आप लोग? बताइए आंसर क्या होगा। यस, गुड परी।
पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3/-2, लेकिन डिनोमिनेटर को हम नेगेटिव नहीं करते हैं, इसको पॉजिटिव करोगे और ये हो जाएगा आपका -3/2। ये हो जाएगा आपका आंसर -3। सारे ओरली क्वेश्चंस हैं ये, अगर आपने रूल्स पढ़े हैं, लॉ पढ़े हैं तब। जब आपको लॉ ही नहीं पता तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। Yes, clear? Okay, now I'm going to share my screen and I will take your attendance also. So don't leave the class. Take a screenshot fast. Taken.